हेलो एवरीवन, वेलकम ही ऑल इन योर ओन चैनल लर्न एवरीथिंग। सो ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਚੈਪਟਰ ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆਫ ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਆਇਨਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਵਾਟਰ। ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈਗਾ, ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਵੀ +2 'ਚ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। फस्ट ऑफ ऑल वाटर इज़ अ वीक इलैक्ट्रोलाइट। वाटर जो है वीक इलैक्ट्रोलाइट हैगी तो ये सैल्फ डिसोसीएशन होंगी है, बट होंगी स्मॉल एक्सटेंटली। देखो वाटर डिसोसीएट करिए करके उन्हें सानू दिता H3O पॉजिटिव प्लस OH नैगेटिव इक्विलिब्रियम रिएक्शन हैगी तो ये आप डिसोसीएशन कांस्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं कि उनका प्रोडक्ट की कॉन्सनट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सनट्रेशन आप करके आए हैं कि ये वैल्यू फाइंड आउट करनी आती। उपर आप कॉन्सनट्रेशन प्रोडक्ट की लिखते हैं, नीचे रिएक्टेंट के वाटर 2 वारी सीगा तो पावर 2 हो गया। सिंस डिग्री ऑफ डिसोसीएशन वाटर इज़ वेरी स्मॉल कि डिसोसीएशन होंगी तो है बट स्मॉल एक्सटेंटली होंगी है, तो जी कॉन्सनट्रेशन अनडिसोसीएशन वाटर की है वो आप ले रहे हैं कॉन्सटेंट, ठीक है, क्योंकि स्मॉल बहुत घट डिसोसीएशन हो रही है, मतलब ज़्यादा नहीं हो रही, बहुत घट होंगी है। इस करके असी अनडिसोसीएशन वाटर की कॉन्सनट्रेशन की ले ली कॉन्सटेंट। जो तुम इन्हू वाटर ने इधर मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, एक कॉन्सटेंट हैगा मनी असी इसकी कॉन्सनट्रेशन का कॉन्सटेंट मनी है, कॉन्सटेंट कॉन्सटेंट मल्टीप्लाई करोगे एक नवा कॉन्सटेंट आएगा KW। यही KW इज़ कॉल्ड आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, जोड़ा कि इक्वल टू आ गया H3O पॉजिटिव तो OH नैगेटिव की कॉन्सनट्रेशन के बराबर। ये वैल्यू कॉन्सटेंट होंगी किसी पर्टिकुलर टैंपरेचर पर एंड वेरी करती विद चेंज इन टैंपरेचर, मतलब एक पर्टिकुलर टैंपरेचर पर कॉन्सटेंट रहेगी, टैंपरेचर चेंज करोगे फिर वैल्यू चेंज होएगी, ठीक है। एट 298 कैलविन जी वैल्यू हैगी KW की वो हैगी 1.008 इंटू × -14 मोल स्क्वायर पर लीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है, डायरैक्ट पेपर च पूछी जा सकती कि 298 कैलविन ते वैल्यू कितनी रही है। सिंपली याद रखियो 1 इंटू × -14, ठीक है, 298 कैलविन ते। इट इज़ क्वाइट एविडेंट कि जी कॉन्सनट्रेशन हैगी H3O पॉजिटिव तो OH नैगेटिव की वो इक्वल होंगी है इन प्योर वाटर, मतलब प्योर वाटर तो ये दोनों की हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना, दोनों बराबर ले लो। तो KW की वैल्यू फाइंड आउट KW देखो आप KW कितना लिया होने प्योर वाटर लिए 1.00 इंटू × -14 कि इक्वल टू सीगा H3O पॉजिटिव तो OH नैगेटिव, जो दोनों बराबर हो गए स्केयर हो जाएगा, स्केयर का उधर जाके स्केयर रूट बन जाएगा। सो ये वैल्यू कितनी आ गई 10⁻⁷ आ गई इतने एक दे नाल। सो मतलब सिंपल हो 298 कैलविन तो इन्नी इन केस ऑफ प्योर वाटर पूछता फिर तुम आंसर लगा के आओगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अगेन रिवाइज कर देनी हाँ कि सिंपल 298 कैलविन तो वैल्यू आ गई। इन केस वो कहता कि जिदा ये KW है साढ़े को सानू पता है H3O पॉजिटिव तो OH नैगेटिव के बराबर आ। इन केस ये दोनों बराबर है तो मैं लिखी सकती इन्हू H3O पॉजिटिव का स्केयर, एक ये इक्वल टू सीगा KW तो 1.8 × -14 सी, जो इधर स्केयर का इधर जाके स्केयर रूट लोगे तो पावर -7 रह जाएगी। क्लियर। सो ये वैल्यू याद रखनी तुसी। नैक्सट देखो 10 इन प्योर वाटर दसती डेंसिटी प्योर वाटर की होंगी है 1000 ग्राम पर लीटर, तो मोलर मास सानू पता ही है वाटर का H2O, ठीक है, कितना होंगे 16 एदा +2 18, ठीक है, मोलर मास कितना होंगे 18 ग्राम पर मोल। फिर मोलैरिटी कर लेनी आप प्योर वाटर की, ठीक है, जो मोलैरिटी कड्डी साढ़े को डिवाइड किया डेंसिटी प्योर वाटर की डिवाइड बाय मोलर मास जो तुहानू गिवन है ये साढ़े को कितनी हैगी 55.55 mm। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये पूछी जाती है पेपर कई बार, ठीक है। वैसे भी कि न्यूमेरिकल्स के सानू नहीं प्रोवाइडेड होंगी, सानू उत्थे याद रखना पैंदा इहनूं, ठीक है। मोलैरिटी जी प्योर वाटर की है। दिस रेशियो ऑफ अनडिसोसीएशन अनडिसोसीएट जो वाटर अनडिसोसीएट से आप KW फाइंड आउट किया सी ना, सॉरी डिसोसीएट वाटर टू दैट ऑफ अनडिसोसीएट वाटर, ये आप वैल्यू फाइंड आउट कर ली सी KW कितना कॉन्सटेंट आया सी टू अनडिसोसीएट कितनी बचती है, इन्होंने डिवाइड करके देख लिया आप रेशियो ले ली डिसोसीएट वाटर की टू दी अनडिसोसीएट वाटर, ठीक है। वो कितने की 1.8 × -9 अप्रॉक्स 2 इंटू, सो 1.8 2 लिख ही सकते। सो ये भी तुम वैल्यू इदा याद रखनी कि रेशो जो तुम पेपर चाहिए डिसोसीएशन वाटर की कि कितना वाटर डिसोसीएट हो गया तो पिछे अनडिसोसीएट कितना बच गया, ठीक है। वो प्योर आप मोलैरिटी कर ली प्योर वाटर की तो उन्होंने डिवाइड कर दिता तो साढ़े को अप्रॉक्स वैल्यू कितनी है 2 × -9। सो इक्विलिब्रियम राइज मेनली किधर होएगा अनडिसोसीएट वाल नूं, जिहड़ा इक्विलिब्रियम तुहाडा मोस्टली लाई करेगा। इफैक्ट की है टैंपरेचर का, हम टैंपरेचर का ये की इफैक्ट है ये देखते हैं। देखो वैल्यूज़ जड़ियाँ ना दोनों दी रहिंदियां इक्वल ऑल टैंपरेचर से, बट KW तुहानूं पता हर टैंपरेचर से डिफरेंट होएगा, एक टैंपरेचर तो सेम रहेंगी वैल्यू बट टैंपरेचर चेंज करोगे फिर चेंज होणगियां। ये वैल्यूज़ तुहानूं अलग अलग टैंपरेचर, ठीक है, ये थोड़ा जिहा बेंड हो गया इत्थों पेज 295 इत्थों देख लो तुसीं, ये वैल्यूज़ देखो तुसीं अलग अलग आ रही ने वैल्यू। सो इत्थों सानूं की क्लीयर होया कि KW तो इनक्रीज़ कर रहा जिद्दां टैंपरेचर वधा रहे हैं। सो एक इन्हां दी रिएक्शन तो भी तुसीं इहनूं जनरलाइज़ कर सकदे, इहदे च डेल्टा च की है पॉजिटिव,
पॉजिटिव डेल्टा एच मतलब रिएक्शन किहड़ी हैगी है, एंडो की एक्सो, एंडोथर्मिक। तो आप पढ़िया सी ना ली चैटरली प्रिंसीपल, मैं तुहानूं चंगी तरह ली चैटरली प्रिंसीपल कराया सी कि जदों भी तुसीं टैंपरेचर वधाओगे, सॉरी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਡੈਲਟਾ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੀ ਚੈਟਰਲੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਕਿੱਦਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਐਂਡੋਥਰਮਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂ, ਐਂਡੋਥਰਮਿਕ ਨੂੰ ਹੀਟ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹਨੂੰ ਹੀਟ એનર્ਜੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ એનર્ਜੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਕਿੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏਗਾ, ਐਂਡੋ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਬਟ ਐਕਸੋ ਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਚ ਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੀਟ ਦਾ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਉਹ ਐਕਸੋ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਨਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਐਕਸੋ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਐਂਡੋ ਹੈ ਕਿ ਡੈਲਟਾ 'ਚ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੈ, ਡੈਲਟਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਐਂਡੋ ਲਈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਐਕਸੋ ਲਈ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਕਿੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏਗਾ, ਫਾਰਵਰਡ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਲਾਰਜ ਕੌਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ KW ਇਨਕਰੀਜ਼ਿਸ ਵਿਦ ਰਾਈਜ਼ ਇਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਮੇਨ ਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ KW ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਕਿ ਕਿ ਕੌਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। दूसरा ये तुसी 3 वैल्यू याद रखनी है प्योर ਲਈ, ਇਹਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੈल्यू याद रखनी है प्योर मोलैरिटी ਦੀ, प्योर वाटर ਦੀ, ठीक है 55.5, ਤੇ ਇੱਕ अनडिसोसीएशन ਜਿਹੜਾ ਰੇਸ਼ੋ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਇਹ याद रखनी है। ਇੱਕ याद रखोगे इक्विलिब्रियम ਕਿੱਦਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈ ਕਰੇਗਾ, अनडिसोसीएट वाटर ਵੱਲ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ याद रखो कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ ਜਿਹੜਾ KW ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਵਿਦ ਰਾਈਜ਼ ਇਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਬਸ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਿੱਚ ਨੋਟਸ ਬਣਨੇ ਹੈ, ਸਿਲੇਬਸ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਕਰ ਲੈਣਾ। ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ।